दोस्तों हम आज आपके सामने नाइट ट्रेन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं गाइज। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में बैग लिए होता है। वह भागकर ट्रेन को पकड़ता है तो माइल्स नाम का टीटी उससे टिकट मांगता है, लेकिन उसे आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए टीटी उससे बाद में बात करने के लिए सोचता है कि वह ठंड से बहुत कांप रहा था। नाम का आदमी ड्रिंक देता है। इसकी हेल्प से वह आदमी अपने पास मौजूद दवाइयाँ लेता है और वहाँ पर सो जाता है। फिर माइल्स उसके पास पहुँचता है और उसे देखता है वह हार्ट अटैक की वजह से मर चुका है। यह सुनकर वहाँ मौजूद पीक कहता है कि बहुत सारी दवाइयाँ ली थी। यहाँ पर दूसरी पैसेंजर कोई क्लोई पहुंचती है जो कि मेडिकल स्टूडेंट है। वह बताती है इस आदमी ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लिया है जिस वजह से इसके दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई और ग्रीन टी की वजह से यह प्रोसीजर और भी तेज हो गया है। माइल्स उन लोगों को डेड बॉडी को छूने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स उसे खोलने के लिए मना करता है और कहता है तुम्हारा सामान नहीं है। माइल्स के जाते ही वह बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह बहुत हैरान हो जाता है और वह माइल्स के पीछे दौड़ता है। पीक माइल्स को रोक लेता है और वापस चलकर उसे बॉक्स को देखने के लिए कहता है जिसे क्लोई देख रही होती है। इसके बाद माइल्स उस बॉक्स को चेक करता है और उस बॉक्स के अंदर चीज को देख भी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है हमारे पास एक डेड बॉडी है, हमें इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन पीक उसे समझाता है इसके बॉक्स के अंदर उस सामान की कीमत बहुत ज्यादा है, हमें इसे बेचकर आधा आधा ले। लेकिन माइल्स कहता है यह चांस किसी और को भी मिला था जो कि मर चुका है। जब इस सामान की असली मालिक यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे तो तुम तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मैं तो हर रोज इस ट्रेन में ही रहता हूँ। पीक उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन माइल्स उसे मना कर देता है। अभी क्लोई कहती है कि हम किसी को भी उस आदमी के मरने के बारे में बताएंगे ही नहीं, और क्योंकि उस आदमी ने टिकट भी नहीं खरीदा था किसी को पता नहीं चलेगा वह आदमी ट्रेन में चढ़ा है। फिर वह मैप देखने के बाद माइल्स से कहती है हम कुछ देर बाद एक नदी से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद हम डेड बॉडी को नदी में फेंक देंगे, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन माइल्स ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उस बॉक्स को देखकर अपने केबिन में चला जाता है। इस दौरान देखते ही पीक कन्विंस न कर पाने पर खुद पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वह सेल्समैन का काम करता है। इसके बाद वह टिट्टी को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद क्लोई उसे कहती तुम्हें माइल्स को फिर से कन्विंस करना चाहिए क्योंकि उसने अभी तक हेड स्टेशन पे डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यह जानकर पीक बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ पर माइल्स उस बॉक्स के साथ पहुँच जाता है और उन लोगों के सामने बॉक्स को लॉकर में बंद कर देता है। क्लोई और पीक उसे दोबारा कन्विंस करते हैं। कन्विंस हो जाता है और डेड बॉडी को ट्रेन लगेज कोच में जाकर बॉक्स में बंद करने का फैसला करते हैं। इसलिए पीक ट्रेन में बैठे पैसेंजर का ध्यान भटकाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर माइल्स और क्लोई डेड बॉडी के साथ लगेज कोच में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर रखा बॉक्स डेड बॉडी के लिए छोड़ जाता है, जिससे पीक माइल्स पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन लोगों का वहाँ पर डेड बॉडी ले जाना वहाँ पर बेकार हो गया था। लेकिन फिर क्लोई किचन से बूचर नाइफ लाकर बॉडी के टुकड़े करने का फैसला करती है जिससे वह बॉक्स में आसानी से आ जाए। माइल्स ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। अभी वहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगती है, जिसका मौके का फायदा उठाकर क्लोई उस डेड बॉडी को काट देती है और कहती है तुम्हारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं होगा कि डेड बॉडी हार्ट अटैक से मरने के बाद इसका गला कैसे कटा। फिर हम देखते हैं बॉडी के पार्ट्स को काटने के बाद वह उसे बॉक्स में डाल देते हैं और नदी के आने पर बॉक्स को नदी में डाल देते हैं। तभी यहाँ पर ट्रेन का दूसरा टिट्टी फ्रैंक आ जाता है। इसे मौका न मिलने पर पीक और माइल्स कोच के बाहर ही उसे छिपाना होता है और क्योंकि ट्रेन का दरवाजा खुला ही रह जाता है इसलिए वह लॉक करके चला जाता है, जिससे क्लोई वापस जाकर दरवाजे को नहीं खोल पाती। इस दौरान पीक और माइल्स को बहुत ठंड लग रही थी जिससे उनका शरीर जमने लगता। तभी क्लोई चाबी को चोरी से दरवाजा खोलने के लिए जाती है। तभी उसे लॉकर की चाबी भी मिल जाती है जिसमें बॉक्स रखा था, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलती। तभी वह वापस जाने लगती है क्योंकि बॉक्स के अंदर रखा हुआ सामान को बेचकर अकेले ही लेना चाहती थी। लेकिन अचानक ट्रेन की छत से माइल्स पहुंच जाता है और उससे चाबी छीन लेता है और दरवाजे को खोलकर पीक को बचा लेता है। इसके बाद पीक और माइल्स हथौड़ा लेकर बॉक्स के पास पहुंचते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए माइल्स बॉक्स को वापस लॉकर में रख देता है। तभी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वहाँ माइल्स के पास गेटमैन नाम का एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उसे टिकट नहीं मिला। इस वजह से माइल्स उसे टिकट देने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसे गेटमैन के हाथ पर पड़ जाती है तो वह काफ़ी हैरान हो जाता है
क्योंकि गेटमैन ने ऐसी रिंग पहनी हुई थी जैसी उस डेड बॉडी के हाथ में थी। इसलिए माइल्स काफी डर जाता है और उसे कहता है ट्रेन में और पैसेंजर की जगह नहीं है। इस पर गेटमैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, मुझे ट्रेन में मौजूद एक आदमी से मिलना है। इस दौरान जब वह मरे हुए आदमी के बारे में बताता है तो टीटी कहता है इस ट्रेन में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, इसलिए वह वहां से वापस चला जाता है। जब टीटी वापस ट्रेन में पहुंचता है तो वह ट्रेन के अंदर दूसरी टीटी फ्रैंक ने गेटमैन को ट्रेन में अंदर एंट्री दे दी थी, जो माइल्स से उस बॉक्स के वाले आदमी के बारे में पूछता है। माइल्स इस बारे में साफ मना कर देता है, वह तो ट्रेन में ही नहीं चढ़ा। तभी गेटमैन को माइल्स पर शक हो जाता है कि अगर उसने मरे हुए आदमी को नहीं देखा तो उसने ट्रेन में चढ़ने से रोका क्यों है। क्योंकि इसलिए गेटमैन मौका देखकर पीक और क्लाई के पास पहुंचता है और उन्हें गन से शूट करने की धमकी देता है और उससे बॉक्स के बारे में पूछता है। तभी उसके पीछे माइल्स पहुंचता है और उसे बॉक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही गेटमैन उस बॉक्स को उठाता है तो वह बहुत गर्म होता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और गन नीचे गिर जाती है, जो कि पीक के हाथ लग जाती है। तभी वह गेटमैन को शूट करने की धमकी देता है, उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन गेटमैन बताता है कि लेकिन इस बॉक्स के पीछे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास इस बॉक्स की चाबी है, इससे मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। जिससे पीक कहता है तुम इस बॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन इसके अंदर मौजूद खजाने को तुम हमें दे देना। यह सुनकर यह आदमी समझ जाता है कि पीक बॉक्स के अंदर झांक चुका है, इसलिए वह उसे बताता है कि जो भी इंसान इस बॉक्स के बारे में इस बॉक्स के अंदर झांकता है, सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह मर जाता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसकी आत्मा कलंक हो जाती है। तभी पीक का ध्यान भटक गेटमैन उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गोली चलने की वजह से गेटमैन मारा जाता है। बाद हमें पता चलता है कि माइल्स और पीक और क्लाई तीनों को ही इस बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज दिखाई देती है। इस वजह से वह काफी हैरान हो जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर तलाशी लेने के लिए ट्रेन को रोकने लगते हैं। तभी क्लाई माइल्स के पास आकर कहती है खाली बॉक्स को और लगेज लाने के लिए कहती है, जिससे कि पीक और गेटमैन की डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके। क्योंकि ऑफिसर अभी भी ट्रेन में ही होता है और वह ट्रेन रुकते ही तलाशी लेने वाला था। हालांकि माइल्स ऐसा नहीं करना चाहता था, पर क्लाई उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगी। इसलिए वह मजबूर होकर सूटकेस को लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। भागकर पहुंचकर लगे जिस स्पेस को खोल देता है, लेकिन तब तक गेटमैन की डेड बॉडी के साथ पीक भी मर चुका था। तभी वहां पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है और माइल्स को गन दिखाकर घुटने के बल बैठने को कहता, लेकिन ऑफिसर पर क्लाई अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देती है और उसे गन देखकर माइल्स को डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कहती है। लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि हमने अभी तक उस बॉक्स को खत्म नहीं किया, तो वह हमें बुरी तरह से बर्बाद करके मार देगा। फिर वह बॉक्स को खत्म करने के लिए लॉकर रूम में पहुंचा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। इससे क्लाई बहुत हैरान होती है, उसे ढूंढने लगती है। उसी वक्त माइल्स मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है और उस कोच को बंद कर देता है, जिससे क्लाई वहीं फंस जाती है। फिर माइल्स समझ जाता है कि फ्रैंक के अलावा उस बॉक्स की चाबी किसी और के पास नहीं है, इसलिए वह फ्रैंक से उस बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसके बारे में बताने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उस बॉक्स के अंदर वह बॉक्स और बॉक्स के अंदर गोल्ड मेरा है। हालांकि माइल्स उसे समझाता है कि उसके अंदर कोई भी गोल्ड नहीं और वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि तो तुमने इतने आदमियों को क्यों मारा। तभी वहाँ पर क्लाई पहुंच जाती है और उसे गन से शूट करके उसे घायल कर देती है और माइल्स से ट्रेन रोकने को कहती है और फ्रैंक से उसे बॉक्स को मांगने लगती है और वह उसे बॉक्स दे देता है। तभी कोई अनजान आदमी फ्रैंक को गोली मार देता है। यह देखकर जब माइल्स क्लाई के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि क्लाई भी मारी जा चुकी है। तभी वह मौजूद एक जापानी आदमी आता है जिसके पास गन होती है। माइल्स को लगता है कि उसने ही क्लाई की जान ली है, इसलिए वो ट्रेन में मौजूद दूसरी पैसेंजर मिस फ्रॉय के पास पहुंचता है और उसे रूम में छिपने के लिए बोलता है। साथ ही बताता है कि इस ट्रेन में किलर्स है जिन्होंने फ्रैंक और किलोर को मार दिया है। तब वहाँ माइल्स मिस फ्रॉय के बैग को देखता है जिसमें से खून निकल रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, मिस फ्रॉय उसे गन निकाल कर बताती है उन दोनों को तो मरना ही था क्योंकि वह मेरे रास्ते में आ रहे थे। तभी वहाँ पर जापानी पैसेंजर भी आ जाता है और वह मिस फ्रॉय गन से शूट करते हुए, जिससे वह दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं। तभी वहाँ पर जापानी पैसेंजर का साथी भी आ जाता है और वह माइल्स को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन जब माइल्स बॉक्स को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि यह बॉक्स अपनी गवर्नमेंट को दिखाना है। तभी वहाँ पर ट्रेन का पायलट भी आ जाता है
और वह माइल्स से कहता है ट्रेन का कंट्रोल खराब हो चुका है और उसमें मौजूद रेडियो भी काम नहीं कर रही, जिससे कि मदद के लिए किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि क्लोई अभी भी जिंदा है, जो अपनी गन से जापानी आदमी के साथी को शूट करके उसे मार देती है और पायलट को भी मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि मिस फ्रॉय ने जब उसे गन से शूट किया था तो वह गोली उसे छूकर निकल गई थी, इसलिए वो बच जाती है। इसके बाद वो उस बॉक्स को ले लेती है। हालांकि माइल्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि यह बॉक्स हम दोनों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देगा। इस पर क्लोई साफ मना कर देती है, कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह बॉक्स मुझे पसंद करता है, वरना मैं पहले ही मर जाती। तभी माइल्स क्लोई पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे जान से नहीं मारता और बॉक्स को खोलने के लिए गेटमैन की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र उसके हाथ की रिंग पर पड़ती है और वह उसे निकाल लेता है। फिर माइल्स ट्रेन को रोकने के लिए इंजन को बाकी कोचों से अलग करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर क्लोई पहुँच जाती है, जो उस बॉक्स को लेने के लिए उस पर अटैक कर देती है। लेकिन उस दौरान उन दोनों के बीच में लड़ाई होने की वजह से वह बॉक्स नीचे पटरी पर गिर जाता है और साथ क्लोई से बचाने के लिए और साथ ही क्लोई उड़ने की वजह से वह भी ट्रेन के बीच में फंस जाती है। माइल्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम मिल्स को देखते हैं, जो कि उस पटरी पर उस बॉक्स को ढूंढ रहा था और वह बॉक्स उसे मिल भी जाता है और वह उसे गेटमैन की रिंग की मदद से उसे बॉक्स को खोल लेता है और रिंग ही उस बॉक्स की चाबी होती है, जिससे उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। फिर माइल्स उसे खत्म करने के लिए उसे ट्रेन की पटरी के ऊपर रख देता है, लेकिन इससे पहले ट्रेन उसे नष्ट कर पाती है। वहाँ पर मिस फ्रॉय का डॉग आ जाता है और उस बॉक्स को पटरी से नीचे गिरा देता है, जिस कारण उस बॉक्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँच पाता। फिर हम देखते हैं माइल्स ठंड की वजह से वहीं पर मर जाता है और बॉक्स खुद ही बंद हो जाता है। फिर वह बॉक्स एक छोटी बच्ची को मिलता है, जो उसके अंदर देखती है और बहुत खुश हो जाती है। और गाइस, हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।